सत्ता में आने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप सरकार बना के दिखा दीजिए। आप कहते हैं अगर मेरी सरकार बनती है हम गरीबों को 2000 रुपए की पेंशन सी मुश्किल है जो होती ही नहीं आसान, हालात के रुख मोर भी सकते हैं मुसलमान, सकते हैं मुसलमान, हालात के रुख मोर भी सकते हैं मुसलमान, सकते हैं मुसलमान। वो कौन सी मुश्किल है जो होती नहीं आसान, हालात के रुख मोर भी सकते हैं मुसलमान, सकते हैं मुसलमान, हालात के रुख मोर भी सकते हैं मुसलमान, सकते हैं मुसलमान। दोस्तों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा किया और अल्लाह से दुआ करें इलाही हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। आज 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 हर गांव हर मोहल्ले में मीडिया कर्मी जा रहे हैं, लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं आप किसके तरफ है, किस पार्टी में है। तमाम लोगों की तरफ से यही आवाज उठती है, यही आवाज निकाल रहे हैं मैं कांग्रेस में हूं, मैं राजद में हूं, कोई कहता है मैं जनता दल यूनाइटेड में हूं, कोई कहता है मैं बीजेपी के साथ हूं। हर तरफ से यही आवाज आती है। इस वक्त गली मोहल्ले हर तरफ जाकर के मीडिया वाले सर्वे कर रहे हैं क्या साहब आप किस पार्टी में हैं, आप किसके तरफ हैं, आप इस बार किसको चुनाव में जिताना चाहते हैं। कोई मुसलमान जो है आरजेडी के साथ है, कोई मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है, कोई मुसलमान कांग्रेस के साथ है, कोई मुसलमान जो है प्रशांत किशोर के साथ है। ये वही प्रशांत किशोर है जो आए दिन अनलीगल बयान करते हैं और कहते हैं हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को दल बनाने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को सत्ता में आने की क्या जरूरत है। ये प्रशांत किशोर आज गली गली मोहल्ले में जाकर मुसलमानों से वोट की भीख मांग रहे हैं। आज कहते हैं हमारे सांसद को जिताइए, हमारे विधायक को जिताइए, अगर आप जिताते हैं हम 1100 नहीं आपको 2000 वृद्धा पेंशन देंगे। ये वही प्रशांत किशोर है जो आए दिन कहते हैं हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को सत्ता में आने की जरूरत नहीं है। तो साहब जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रशांत किशोर जी, जब आप कहते हैं मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को दल बनाने की जरूरत नहीं, तो फिर आप मुसलमानों से उम्मीद क्या रखे हैं, मुसलमानों को अपना पार्टी में शामिल जबरदस्ती क्यों करते हैं, अपनी पार्टी में क्यों उनको शामिल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अभी हर मुसलमानों की गली मोहल्ले में नुक्कड़ सभा कर रहा है आपका कैंडिडेट और आप कहते हैं हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। इसलिए कहता हूं प्रशांत किशोर जी आप भी सुन लीजिए, आपको अगर मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, आप कहते हैं मुसलमानों को सत्ता में आने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है मैं आपको चैलेंज देता हूं आप सरकार बना के दिखा दीजिए। आप कहते हैं अगर मेरी सरकार बनती है हम गरीबों को 2000 रुपए की पेंशन राशि देंगे। साहब आपकी सरकार कहां से बनेगी, आप कहां से सरकार बना पाएंगे। आप लोगों को इस तरह से बरगलाने वाली बात बोलते हैं और कहते हैं मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। ये निकम्मे मुसलमान है जो आपका झंडा लेके घूम रहा है, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान के नाम पे कलंक है जो आपका झंडा ढो रहा है, जो आपके पार्टी में शामिल हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके पार्टी के आगे पीछे घूम रहा है, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आज वो आप निगहबानी कर रहा है, आज रहबरगिरी कर रहा है। मैं कहता हूं वो मुसलमान नहीं है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी आवाज लगा रहा है, आरजेडी के लोगों से किसी ने कहा कि साहब आप असदुद्दीन एमआईएम को भी दाखिल कर लीजिए, आप अपना इंडिया अलायंस में गठबंधन में।
आरजेडी के कुछ नेता कहते हैं ये तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं, उन्हें बिहार में पार्टी बनाने की क्या जरूरत।